हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज बात करेंगे लाइफस्टाइल के इस वीडियो में कुछ पेरेंटिंग टिप्स की, जिनके साथ में आप अपने बच्चे की सेहत में सुधार ला सकते हैं। बच्चा उम्र के साथ अगर चिड़चिड़ा हो रहा है और बड़े लोगों को या फिर आसपास के लोगों को उल्टे जवाब दे रहा है, ऐसे में आप अपने बच्चे की किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, क्या नहीं करना है और क्या करना है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पेरेंट्स अक्सर चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से तरीके से अपने से छोटों से भी, अपने से बड़ों से भी अच्छे से बात करे, लेकिन कई बार बच्चों का चिड़चिड़ापन उनको गलत तरीके से मोल्ड कर देता है और उनके जो जवाब होते हैं वो गलत तरीके से चले जाते हैं। कई बार ये लोगों को बदतमीजी भी लग जाते हैं और ऐसे में लोग आपके बच्चे को लेकर शिकायतें करने लग जाते हैं। और जब बच्चा जवाब दे देता है, ऐसे में हम उसकी बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उसके जवाब को पकड़ कर हम उसको पनिशमेंट दे देते हैं, कई बार उसे डांट डपट देते हैं और उसे उस जगह से जाने के लिए भी कह देते हैं या फिर सॉरी बोलने के लिए भी कह देते हैं। लेकिन हम इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करते कि बच्चा इस तरह का रिएक्ट कर क्यों रहा है। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सिखाना, समझाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन वहीं जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने लगता है। वो दूसरे व्यवहारों को ऑब्जर्व करने लगता है और उसी की तरीके से रिएक्ट करने लगता है। जब वो दूसरों के विचारों से जब वो दूसरों के व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है, तो वो अपना व्यवहार भी उसी तरह का बनाने लग जाता है। उसके पास खुद के विचार होते हैं, वो नए विचारों को शामिल करने के लिए पूरा तैयार होता है। और ऐसे में बच्चे कई बार अपने से बड़ों का अनादर कर देते हैं या फिर गैर जिम्मेदार व्यवहार कर देते हैं, जो कि सामने वाले को समझ में नहीं आता। और ऐसे में जब आप अपने बच्चे को डांटते हैं या चिल्लाते हैं या पनिशमेंट देते हैं, तो उसका व्यवहार तो चेंज नहीं होता। वो उस वक्त के लिए सॉरी तो बोल देता है, लेकिन अंदर से उसका व्यवहार, उसका बर्ताव जो है वो आपके प्रति या औरों के प्रति वैसा ही चलता रहता है। साथ ही उसके अंदर गुस्सा भी भर जाता है। तो ऐसे में आप क्या करें? सबसे पहले अपने बच्चे पे चिल्लाएं नहीं। देखिए, चिल्लाने से बच्चे को बात समझ में भी जो आनी है वो नहीं आएगी। अगर आप उसे आराम से, प्यार से बैठ के समझाएंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। उसके द्वारा की गई गलती का एहसास उसे दिलाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अच्छा होगा कि आप उससे चिल्लाएं नहीं, बल्कि बिठाल के अच्छे से समझाएं कि उसने कहाँ पर क्या बात किस तरीके से बोली है, जिससे दूसरे वाले को उसके लेकर बुरा लग सकता है। ऐसे में आपको उस पर चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बहस करने से भी बचें। देखिए, अगर आपका बच्चा आपसे बहस करने लगता है तो आप भी उसे बहस में हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगती हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपको बहस नहीं करना है। उसे तरीके से आराम से बैठ के समझाना है। कई बार बहस जो होती है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा गुस्से को भरती चली जाती है। वहीं बहसबाजी के दौरान बच्चा जो है वो सोचने और समझने की क्षमता को जो है खो देता है और बहस के दौरान फिर से कुछ ना कुछ अपशब्द कह देता है। अगर आपका बच्चा आपसे बहस करने लगता है तो ऐसे में आप बहस ना करके बल्कि उसे अपनी बात को आराम से, शांति से रखने के बारे में बता सकती हैं। आप अपने बच्चे को समझाइए कि उसकी बात को अगर वो आराम से रखेगा, शांति से रखेगा तो ज़्यादा सुना जाएगा। ऐसे में बच्चा जो होता है वो बहस की आदत को छोड़ देता है और आराम से बात करने पे आ जाता है। वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे की बात को समझें। देखिए, बच्चे आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो उनकी बातों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी तरीके की ऐसे अपशब्द कह रहा है या किसी तरह की ऐसी अजीब प्रतिक्रिया दे रहा है, तो आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो जिससे वो असंतुष्ट हो या फिर नाखुश हो। अगर आप बच्चे से बात किए बिना उसकी बात पे प्रतिक्रिया दे देते हैं, उसे डांट देते हैं या उसको किसी तरह की पनिशमेंट दे देते हैं, तो ऐसे में बच्चा और निराश हो जाता है और आपकी बात समझने की जगह और उलझ जाता है। जब आप बच्चे को बात करते हुए देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे में कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करके बच्चे के मन को टटोलें और जानने की कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा किसी बात से निराश तो नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ से निराश है तो उस बात का हल निकालें, ना कि उसके बर्ताव पर प्रतिक्रिया दें। वहीं अगला है, अपने बच्चे के आसपास के लोगों का ध्यान रखें, यानी कि संगत के ऊपर ध्यान दें। आपका बच्चा किन बच्चों के साथ खेलता है, किस तरह की उसकी बातचीत है, उन सारी चीज़ों पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके घर में अच्छा माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं है, फिर भी बच्चा अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आप उसकी संगत को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि बच्चा कई बार अपने आसपास हो रही चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सीख जाता है।
वहीं आखिरी है अपने बच्चे को लेकर नियम बनाएं। देखिए, बच्चों का अनुशासन में रहना और नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को सिखाती हैं कि उसे ये नियम, ये अनुशासन क्यों पालन करने हैं, तो बच्चे को ज़्यादा बेहतर बर्ताव करने में आसानी होती है। वहीं नियम बनाने से बच्चा एक साथ कई सारी अच्छी एक्टिविटीज़ को करता भी है और सीखता भी है। आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपने बच्चे के व्यवहार को बदल सकते हैं अगर उसका बर्ताव चिड़चिड़ा और बदतमीज हो रहा है। आप ऐसे ही और टिप्स को भी पा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो देखने हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान।